कॉन्फिडेंस ये एक ऐसी चीज है जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को या तो सक्सेस स्टोरीज बनाती है या उन्हें लाइफ से स्लिप करा देती है। अब चाहे वो प्लेसमेंट इंटरव्यूज हो, कोई स्टार्टअप पिच हो या फॉर दैट मैटर अपने क्रश से बात करनी हो। एक सीक्रेट बताऊं, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाय बर्थ लोगों के अंदर होती है। ये भी एक स्किल है जो कोई भी डेवलप कर सकता है सिर्फ एक चीज से, दैट इज प्रैक्टिस। हाय, आई एम स्पर्श एंड आई रन अ D2C ब्रांड कॉल्ड GoBioNuts। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, चीजें करने से हेजिटेट करते हो, उनसे डरते हो, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक 90 डेज का कॉन्फिडेंस चैलेंज, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जिसमें आप हर वीक एक सिंपल टास्क को फॉलो करोगे और 90 डेज बाद आप खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये मेरा एक टेस्टेड फ्रेमवर्क है जो मैंने अपनी कॉलेज टाइम पे अपनी फाउंडर जर्नी में अप्लाई करा था। अब ये ज्यादा लोगों को पता नहीं है, बट मैं अपने स्कूल टाइम पे, अर्ली कॉलेज टाइम पे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट किड था। इनिशियली मुझे स्टेज पे बोलने से डर लगता था। मेरी स्कूल लाइफ में मेरी आवाज को लेके, मेरी स्पीकिंग स्किल्स को लेके बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था। इसी वजह से मैं अपने कॉलेज टाइम पे और अर्ली करियर लाइफ में भी नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाने से डरता था, न्यू लोगों से बात करना अवॉइड करता था। लेकिन जब मैंने GoBioNuts स्टार्ट करा तब मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि बिना कॉन्फिडेंस के कोई मुझे सीरियसली नहीं लेगा। इस 90 डेज के चैलेंज में मैं आपको यही बताऊंगा एंड ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ दिस चैलेंज आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी। इस वीडियो में हम 90 डेज की बात करेंगे, मोटा मोटा 12 वीक्स, जिसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। फेज 1 होगा इंटरनल कॉन्फिडेंस विच इज माइंडसेट। फेज 2 होगा एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। एंड फेज 3 होगा सिचुएशनल कॉन्फिडेंस, नेटवर्किंग, पब्लिक प्रेजेंस, इंटरव्यूज। ये 90 डेज चैलेंज वीकली बेसिस पे चलेगा, जिसमें हम हर चीज को वीक बाय वीक पे डिवाइड करके ट्रैक करेंगे। तो लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू हियर। सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की, इंटरनल कॉन्फिडेंस। ये फेज चलेगा फॉर द फर्स्ट 4 वीक्स। वीक 1 होगा सेल्फ अवेयरनेस वीक। इस वीक में हमें खुद के बारे में जानना है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, एवरीथिंग अच्छे से सेल्फ अवेयर बनना है। इसके लिए एक सिंपल चीज करनी है, रोज रात को एक जर्नल लिखो एंड सिर्फ एक सवाल का जवाब लिखना। आज मुझे किस सिचुएशन से डर लगा और तब मैंने कैसे रिएक्ट करा, बस ये लिखना है डेली। ये जर्नल किसी को दिखाना नहीं है, किसी से रिव्यू नहीं कराना, बस अपने लिए लिखना है। इंपॉर्टेंट है कि आप ऑनेस्ट रहो खुद से एंड जैसा फील कर रहे हो वैसा ही लिखो। खुद से झूठ बोल के कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे लिखने से आपको क्लैरिटी मिलेगी। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हम अपने माइंड में कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, बट लिखने से वो चीज सॉल्व हो जाती है। डेली ये लिखो एंड पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो कि क्या चीजें रिपीट हो रही हैं। फिर वीक 2 आएगा स्मॉल विंस का। इस वीक में रोज एक अनकंफर्टेबल टास्क करना है, कुछ ऐसा जो आप नॉर्मली नहीं करते एंड अगर आपको बोला जाए करने को तो आप हेजिटेट करोगे। ऑब्वियसली कुछ क्रीपी नहीं करना, सब नॉर्मल चीजें। किसी स्ट्रेंजर से कहीं का रास्ता पूछना, किसी वेटर को ढंग से ऑर्डर प्लेस करना, किसी ने कोई बात बोली थी उस पे उनको ढंग से ग्रीट करना। एवरीथिंग नॉर्मल फॉर द वर्ल्ड जो आप अदरवाइज नहीं करते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह होती है, जितने छोटे वेट से स्टार्ट करोगे धीरे धीरे उतना हैवी उठा पाओगे। आई होप ये एनालॉजी समझ गए होगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब वीक 3 में आओगे जिसमें स्टार्ट करेंगे बॉडी फिटनेस एंड वॉइस प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस गेन करने के 2 सबसे बड़े पिलर्स होते हैं, योर बॉडी एंड योर वॉइस। देखो, फेस भगवान की देन है, उसे तो नहीं बदल सकते, बट बॉडी का पोस्चर, बॉडी की फिटनेस, ये चीजें कंट्रोलेबल है। तो इस वीक स्टार्ट करनी है 30 मिनट्स की डेली एक्सरसाइज। वेट ट्रेनिंग करनी है जो बॉडी टोनिंग में हेल्प करेगी एंड बॉडी का पोस्चर सही रखेगी। इससे नेचुरल कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। इसके साथ साथ वीक 3 में एक चीज और करनी है, इज रिकॉर्ड योरसेल्फ डेली फॉर 2 मिनट्स स्पीकिंग एनीथिंग। किसी टॉपिक में, किसी बारे में, हिंदी इंग्लिश बोथ मिक्स्ड। स्टार्टिंग में अगर मुश्किल हो रहा है तो स्क्रिप्ट लिख के पढ़ के रिकॉर्ड कर लेना, बट धीरे धीरे कोशिश करना है कि बिना पढ़े खुद से बोल के रिकॉर्ड करना है। इसमें अगेन ये रिकॉर्डिंग्स किसी को दिखानी नहीं है, तो डरना मत एंड जैसा भी रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा बुरा, बस डेली करना है। इससे डेली प्रोग्रेस भी ट्रैक कर पाओगे एंड अपने आप बेटर होते चलोगे। आपको रियलाइज भी नहीं होगा ये कितना इफेक्टिवली वर्क करता है एंड कुछ ही दिनों में असर दिखाना स्टार्ट कर देगा। जैसे एक क्रिकेटर नेट प्रैक्टिस करता है, वैसे ही आपको अपनी आवाज और पोस्चर सही करने के लिए प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं वीक 4 पे, इस फेज के लास्ट वीक पे। इस वीक में फोकस करेंगे पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड ग्रेटिट्यूड पे। खुद को 3 एफर्मेशंस देना स्टार्ट करो डेली। आई एम केपेबल, आई कैन हैंडल, आई डिजर्व अपॉर्चुनिटीज। ये रोज सोने से पहले एंड उठने के बाद खुद को बोलना है विद कंप्लीट कन्विक्शन। ये चीज भी शायद आपको नहीं पता होगी, बट माइंड जो अपने आप को चीजें बोलता है ना, उसी पे बिलीव करता है। कॉन्फिडेंस चैलेंज के लिए ये बहुत क्रिटिकल है। ये था पूरा फेज 1 इस 90 डेज चैलेंज में।
ये फर्स्ट मंथ भी था तो थोड़े इश्यूज आ सकते हैं स्टार्टिंग में। मोस्टली प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन करेगा बिकॉज हैबिट नहीं है। ये सब कुछ फाइट आउट करके फोर्स करना है खुद को हर स्टेप पूरा करने के लिए, नहीं तो ये पूरा चैलेंज वेस्ट हो जाएगा आपके लिए। अब चलते हैं फेज 2 पे और बात करते हैं एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस की। ये फेज चलेगा फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स। इसकी स्टार्ट होगी वीक 5 से, जिस पे हम फोकस करेंगे कम्युनिकेशन बेसिक्स पे। डेली हिंदी और इंग्लिश में 2 मिनट्स ईच दोनों में एक स्पीच देनी है इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। पहले 2 मिनट्स हिंदी में बोलना है किसी भी टॉपिक पे इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। उसके बाद 2 मिनट्स इंग्लिश में बोलना है या तो सेम टॉपिक पे या किसी और टॉपिक पे इन फ्रंट ऑफ अ मिरर अगेन। इस पूरी एक्सरसाइज में फोकस ग्रामर पे नहीं, क्लैरिटी पे होना चाहिए। अपनी बात को क्लैरिटी से बोलने की कोशिश करना। ट्रस्ट मी, कितनी न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, न्यू रिसोर्सेज आ जाए, स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करने की इससे बेटर टेक्निक ना कभी थी ना आएगी। इसको कंटिन्यू करते हुए मूव करेंगे वीक 6 पे, जो होगा नेटवर्किंग स्टार्टर। मतलब हम इफेक्टिव नेटवर्किंग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस वीक 3 लिंक्डइन पोस्ट लिखनी है, अलग अलग कोई भी 3 दिन पे, किसी भी टॉपिक पे, अपनी इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, किसी भी बारे में। और इस एक्सरसाइज को आगे के वीक्स में भी कंटिन्यू करना है। एवरी वीक 3 पोस्ट्स मिनिमम। ये सारी पोस्ट्स मीनिंगफुल, थॉटफुल एंड एंगेजिंग होनी चाहिए। फिर इसी वीक स्टार्ट करना है हर वीक एक न्यू बंदे को लिंक्डइन पे रीच आउट करना, उनसे बात करने की कोशिश करनी है, उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखना है। ये भी आगे के सारे वीक्स कंटिन्यू करेंगे। ये वीक बेसिकली लिंक्डइन आपका बेस्ट फ्रेंड है एंड उसका इफेक्टिवली यूज करके नेटवर्किंग स्टार्ट करनी है। एंड एक चीज बता दूं, नेटवर्किंग में सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस हैक है बस स्टार्ट करना। इसी बात पे वीक 7 पे मूव करेंगे और ये वीक होगा सोशल प्रेजेंस का। सोशली एक्टिव रहना है एंड सिर्फ मस्ती के लिए नहीं, काम के लिए, नेटवर्किंग के लिए। इस वीक एटलीस्ट एक मीटअप अटेंड करना है। कोई नेटवर्किंग इवेंट हो रहा है, कोई कॉलेज इवेंट हो रहा है या और कोई भी एक ऐसी जगह जहां कुछ मीनिंगफुल हो रहा है एंड आप उसका पार्ट बन पाओ। इस मीटअप में आपको 2 स्ट्रेंजर्स से कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करनी है, एनी 2। उनसे उनके बारे में बात करनी है, अपने बारे में बताना है, एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करनी है। ये ऐसा है जैसे स्विमिंग सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ता है, वैसे ही कॉन्फिडेंस के लिए क्राउड में उतरना पड़ता है। सिंपल है ये वीक, कुछ ज्यादा समझाने जैसा नहीं है, बस इसे बिना डरे करना है और इवेंट पे जाना है। फिर वीक 8 होगा प्रोग्रेस चेक एंड फीडबैक लूप के लिए। अभी तक 7 वीक्स में जो भी करा है उसमें 8th वीक पे बैठ के रिफ्लेक्ट करना है। अभी तक जितनी भी चीजें थी शायद उसकी बात हमने जल्दी जल्दी कर ली, बट जब उन्हें इंप्लीमेंट करने बैठोगे ना तो उनका इंपैक्ट आपके ऊपर मैसिव होगा। इनफैक्ट इस वीक आपको फीडबैक भी लेना है। खुद को रिकॉर्ड करो फॉर 2 मिनट्स और 5 मिनट्स एंड किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को दिखा के उनका फीडबैक लो। इतने वीक से रोज खुद को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हुए कई बार रियलाइज नहीं होता कि हम कहां से कहां तक पहुंच गए। खुद ट्रैक करना मुश्किल होता है तो किसी और से पूछना सही रहता है। कॉन्फिडेंस बिना फीडबैक के स्टेगनेंट हो जाता है। अब इसी फीडबैक पे और ट्रैकिंग पे रिफ्लेक्ट करके नेसेसरी चेंजेस करने हैं और फिर आगे बढ़ना है। इससे अब हमारे 2 मेजर फेजेस पूरे हो जाते हैं। अब मूव करते हैं फेज 3 पे, सिचुएशनल कॉन्फिडेंस। ये फेज भी अगले 4 वीक्स तक चलेगा एंड ये हमारे 90 डेज चैलेंज का लास्ट फेज भी होगा। अभी तक बेसिक सही होने लग जाएंगे, कॉन्फिडेंस गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए अब इस फेज में हम रियल चीजों पे मूव करेंगे। इसमें वीक 9 से स्टार्ट करेंगे विद इंटरव्यू सिमुलेशन, मतलब खुद को इंटरव्यू के लिए रेडी करेंगे। इसमें करना है इंटरव्यू के कॉमन क्वेश्चंस प्रैक्टिस, उनके आंसर देते हुए खुद को रिकॉर्ड करना है एंड फिर उसे रिव्यू करना है। ये एनालाइज करो कि बस एक मशीन की तरह तो नहीं बोल रहे, बोलते हुए वॉइस मॉड्यूलेशन हो रही है कि नहीं, टॉपिक पे होल्ड कैसा है, हेजिटेशन तो नहीं हो रही एंड ऐसी और चीजें। फिर मूव करेंगे वीक 10 पे, जो होगा फॉर पब्लिक स्पीकिंग। किसी भी इवेंट पे, फंक्शन में, फेस्ट में, मीटिंग में एक क्राउड के सामने कुछ होस्ट करना या एक प्रेजेंटेशन देना। इस वीक में स्टेज फ्राइट को खत्म करना है एंड उसको करने का सिर्फ एक तरीका है, स्टेज पे चढ़ना। अभी तक सब चीजों पे कंट्रोल आ गया होगा आपको, तो बस खुद पे भरोसा रखना है, स्टेज पे चढ़ जाना। पहली बार ऑब्वियसली डर लगेगा, बट उसकी वजह से रुकना मत। स्टेज पे चढ़ने से हर किसी को डर लगता है, बट ट्रस्ट मी, जब एक बार चढ़ जाओगे ना तो नीचे उतरना मुश्किल होगा। इसके बाद वीक 11 पे आएंगे एंड ये होगा नेटवर्किंग प्रो वीक। इसमें गोल सेट करना है, 5 स्ट्रेंजर्स से बात करनी है, सिर्फ हाय हेलो नहीं, एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, किसी इवेंट पे, किसी पार्टी पे या और कहीं, आपकी मर्जी। बस इसी वीक 5 स्ट्रेंजर्स से एक मीनिंगफुल कनेक्शन बन जाना चाहिए। इसके साथ मूव करना है इस चैलेंज के लास्ट वीक एंड सबसे इंपॉर्टेंट वीक पे, वीक 12 कैपस्टोन चैलेंज। दिस इज योर वीक टू शोकेस लर्निंग्स फ्रॉम द लास्ट 90 डेज। ये आपका फाइनल एग्जाम है, कितने मार्क्स आएंगे, पास हो गए या फेल, वो इसी वीक में पता लगेगा एंड आपको खुद ही पता लगाना है। खुद की एक कॉन्फिडेंस रिपोर्ट बनानी है। वीक 1 में जो जर्नल में क्वेश्चन का आंसर लिखते थे, उसमें अब वीक 12 तक क्या चेंजेस आए, जो 2 मिनट के लिए खुद को रिकॉर्ड करते थे, उसमें अब क्या हो रहा है, मिरर के सामने बोलने में अब कैसा लग रहा है, किसी स्ट्रेंजर से बात करते हुए अब हेजिटेशन हो रही है या नहीं। ऑनेस्टली आपको किसी पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि ये चैलेंज पास हुआ या फेल। तो ये था पूरा 90 डेज कॉन्फिडेंस चैलेंज फॉर यू।
अगर आपने इसके हर वीक को डिलीजेंटली फॉलो करके इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो आई कैन प्रॉमिस आफ्टर 12 वीक्स आपके अंदर इतना चेंज आ जाएगा कि आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। 3 एक्स्ट्रा टिप्स देता हूं जो आपको इन पूरे 12 वीक्स फॉलो करना है, अच्छे से याद रखना। ड्रेस वेल, उससे एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रीड डेली, अ न्यूज़पेपर, अ बुक, कुछ भी, चाहे 10 पेजेस ही पढ़ो बट डेली पढ़ने हैं। कंपैरिजन नहीं करना किसी और से, अपनी जर्नी पे फोकस करो। एंड कंपैरिजन करना ही है तो अपने खुद के बीते हुए सेल्फ से कंपेयर करो। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता, लेकिन 90 डेज में आप खुद का एक नया वर्जन बना सकते हो। मैंने ये चैलेंज करा है और मुझे पता है अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो आप भी कर सकते हो। सोच के देखो, अगर 90 डेज बाद आप स्टेज पे बोल रहे हो, इंटरव्यूज क्रैक कर रहे हो, स्टार्टअप पिच कर रहे हो, एंड आपको देख के लोग बोल रहे हो वाओ कितने कॉन्फिडेंट हो आप, दैट्स द पावर ऑफ दिस चैलेंज। तो आज ही स्टार्ट करो इस चैलेंज को। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड।